हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मोहम्मद मेहताब आलम, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। पिछले दिनों इनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसपे बिहार के मजदूरों के लिए बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे मजदूर थे जो गुजरात में फंसे हुए थे, उन्हें लाने के लिए एक गुहार लगाते नजर आ रहे थे। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद क्या हुआ, बातें कहां तक आगे बढ़ी, आज हम जानेंगे। मेहताब साहब, आपका स्वागत है tribunehindi.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया जकरिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या था वो पूरा परिदृश्य जो आपने बात की और जो उसके बाद जो जो चीजें हुई, थोड़ा सा आप बताएंगे? मैं आपको सिर्फ उस परिपक्ष के बारे में बताऊं कि इंटायर सब्जेक्ट के बारे में बताऊं? आप मुझे आप वहां से जानना क्या बताइए कि चाहते हैं? आपने मजदूरों की जो के लिए जो बात शुरू की और उसके बाद जो आपने किस तरह से पूरी इंटायर लिस्ट बनाई। सब्जेक्ट जी। मैं बताता हूं। हुआ हुआ ऐसा कि बिहार के प्रवासी मजदूर जहां जहां परेशान थे, लोग परेशान थे, वो लोग कांटेक्ट करने की कोशिश किए, हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश किए, और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान था कि आप सारे कार्यकर्ता, सारे हमारे पार्टी के वर्कर जो जहां पे हो, जिस तरह से हो, और अपने लोगों की मदद करें। उस आह्वान पे हम लोग एकजुट होके, एक मुश्त होके काम पे लग गए थे। मेरा काम ये हो रहा था कि जो जो प्रवासी मजदूर थे उनको बिहार में लाने के लिए मैं संघर्षरत था। मैं कोशिश कर रहा था वो किसी तरह बिहार में आ जाए। तो वैसी उसी संदर्भ में अहमदाबाद से 1200 मजदूरों का मैंने लिस्ट बनाया, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर कलेक्टर के द्वारा अप्रेजल करवा के बिहार सरकार को मैंने भेजा। बिहार सरकार के पास जब पहुंचता है तो वहां से लापरवाही का ये हद था, ये इतनी परेशानियां हुई कि वहां से ट्रेन अप्रूव्ड किया ही नहीं जा रहा था, जिसके कारण 3-3 ट्रेन पेंडिंग हो गई, जिसके कारण मजदूर के पास ना खाने की रोटी, ना रोजी रोटी, ना वहां पे ये वो परेशान थे। तो किस मुझको तरह की लगा मेन कि प्रॉब्लम वहां मजदूरों को आ रही थी? जी जी, वहां पे आ रही थी, ट्रेन हो रही नहीं थी, उनके पास खाने की प्रॉब्लम, उनके पास रहने की प्रॉब्लम, वो आएंगे कैसे? और वहां पे आने के लिए भी मसला था। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की। वो उस ऑडियो को अगर आप सुनते हैं तो आप इसमें देखिए कि बिहार सरकार कितनी लापरवाह है, कितनी संवेदनहीन है। दे डोंट हैव इमोशन फॉर द लेबर्स। इनके पास लेबर्स के लिए इमोशंस नहीं है, इन लोगों के पास ये नहीं है। जो डेमोक्रेसी हमको टीच करती है, टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ये क्या हो गए हैं, बिहार सरकार हो गई है टू द फ्यूडल, बाय द फ्यूडल एंड फॉर द फ्यूडल हो गई है। आप गौर से देखें, अब इनको फ्लाइट से मंगवाने के लिए लोग हैं, फ्लाइट से ये मंगवा ले, लेकिन ट्रेन से मजदूरों को मंगवाने के पास दे डोंट हैव एनी। ये सुशील कुमार मोदी का देखिए बयान क्या हुआ कि मेरे पास साधन संसाधन ऐसा नहीं है कि मैं बुलवा सकूं। अरे भाई, जब आपके पास साधन संसाधन नहीं है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ट्रेन का भाड़ा हम दे देते हैं, बसें दे देते हैं। तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट किए हैं उसको? वो अप्रूवल का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि हम तो सेवा के भाव से दे रहे हैं, लेकिन आपको तो आपकी नीयत में खोट है। देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी है। तो सामने जो अभी जो मौजूदा सरकार है बिहार की, उसके नेताओं की नीयत में कमी है, वो काम करना नहीं चाहते, और वही कमी उनके अधिकारियों में दिखी। जब मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन किया, उन्होंने बोला आपदा विभाग से बात कीजिए। जब मैं आपदा विभाग के ओएसडी से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैं एक टोल फ्री नंबर देता हूं, उनसे बात कीजिए। जब उससे बात किया तो वो बोलता नोडल अधिकारी से बात कीजिए। जब मैं नोडल अधिकारी से जब बात करता हूं तो वही नोडल अधिकारी बोलता है कि मैंने तो अप्रूवल दे रखा था, 3-3 ट्रेन की, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। इस तरह की गैर लापरवाही चल रही है, इस तरह का बंदरबाद, इस तरह की है ना हरकत हो रहा है। ऐसी भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार, काली करतूतों की काली सरकार है ये। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपने ये पूरी कार्रवाई की, क्या उसके बाद मजदूरों को कोई मदद मिली जो वो आना चाहते थे, जिनका रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे थे 1200? जी क्या जी मतलब जी कुछ ऐसी जी, कोई उनमें प्रक्रिया चालू हुई? जी 3 ट्रेनों में से एक ट्रेन का अप्रूवल बिहार सरकार ने दिया है। अभी भी 2 ट्रेनों की अप्रूवल नहीं है। जैसे कि 1200 मजदूर आ सकते हैं, अभी तो 50,000 मजदूरों की वहां से लिस्टिंग है। तो आप सिर्फ 12,000 को बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप
सिर्फ हल्दी को लेके पंसारी के दुकान में बैठे हुए हैं। मतलब ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात है, बस और कुछ नहीं। आप इतनी लापरवाही है। खैर, आप आगे की बात बता सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में आपकी पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव, उनका क्या रवैया रहा? मतलब उन्होंने किस तरह से सरकार से बात की और सरकार ने फिर क्या मतलब उसमें रवैया अख्तियार किया? हमारे नेता प्रतिपक्ष ने डे वन से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला कि जहां जो है, जैसे हैं, वो अपने लोगों की मदद करें लॉकडाउन के रहते हुए भी। तो सारे कार्यकर्ता अपने काम पे लग गए। मेरे पार्टी के युवा के अध्यक्ष सैनिटाइज करने लगे। कार्यकर्ता है जहां जहां लोगों को खाना पहुंचाने लगे, राशन पहुंचाने लगे। हम लोगों ने मैं अपनी जाति में अपनी कंट्रीब्यूटी आपको बता रहा हूँ। जब तेलंगाना गवर्नमेंट से मैंने बात करके वहां पे 400 मजदूरों को राशन पहुंचाया। फिर आपको लुधियाना में 500 मजदूरों को खाना वहां पे पहुंचाया। दिल्ली में मैं यूनाइटेड हेड के प्रभारी नदीम खान साहब से कह के मैं ओखला में कुछ लोगों को खाना पहुंचवाया। लखनऊ में मैंने लोगों को खाना पहुंचवाया। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर जमई साहब से कह के पहुंचवाया। मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भतीजे मन्नू अंसारी साहब से कह के पहुंचवाया। जहां मैं हो सकता था लोगों की बोल बोल के लोगों के ये करके मदद कर। लेकिन और मैं बिहार में भी हम लोग काम करें, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ने आह्वान दे दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बोला, माननीय तेजस्वी यादव जी ने बोला कि अगर ट्रेन की जरूरत हो तो मैं ट्रेन देता हूं, आप बोलिए तो चेक में पहुंचा देता हूं, आपको बसेस चाहिए तो मैं 200 बसेस लेके पहुंच जाता हूं, आप बोलिए तो ले लीजिए। तो मेरे नेता की नियत में तो कहीं से कमी नहीं है, वो तो काम करना चाहते हैं। भले से आप सहयोग नहीं लेना चाहते, वो अलग सी बात है। आप साहब, मेरा यहाँ से थोड़ा सा सवाल इसी ताल्लुक से है कि बिहार में फिलहाल स्थिति क्या है? मतलब मजदूर जो आ रहे हैं उनका क्या स्थिति है? कितनी संख्या में पहुंच पा रहे हैं और कितनी संख्या में मजदूर और अन्य राज्यों से आ सकते हैं, या मतलब आना बाकी? देखिए मैं बता देता हूँ। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि ये काली करतूतों की काली सरकार है, ये भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है। सिर्फ मजदूरों के नहीं, यहाँ पे जो बिहार में जो क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने बनाया है, वहां का ये हाल है कि आप समस्तीपुर जिला के कल का न्यूज पढ़ लीजिए। उस क्वारंटाइन सेंटर पे कल लड़कियों के द्वारा नाच करवाया जा रहा था। अब आप समझ लीजिए कि जब वहां पे नाच का व्यवस्था होगा तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग होगी? अब वहां से हट के आप और बता देता है। और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, मोस्टली क्वारंटाइन सेंटर पे जमीन पे सोने का रखा गया है। उनको खाने की बेहतर उपाय नहीं, चीजें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। जो आपको कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने से बचने के लिए आपको पता है इम्यून सिस्टम बेहतरीन करना होता है। इम्यून सिस्टम बेहतरीन होता है अच्छे खाद्य पदार्थ खाने से होता है। और हमारे सरकार क्या दे रही है? चिवड़ा दे रही है, नमक दे रहा है और एक हरा मिर्चा दे रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से इनकी इंतजामात है। इनका अच्छा, इंतजामात बहुत इस पूरी बदइंतजामी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को या फिर सरकार इस को? पूरी बद इंतजामी क्या मैं पूरा का पूरा मैं आपको नीतीश जी के सरकार को देना चाहूंगा। ये जो गवर्नमेंट है, मैं उस पे बोलूंगा कि ये बद इंतजामी इनके द्वारा की गई है और कुछ नहीं। मैं चाहूंगा कि आप मुझे, बस ये मेरा आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारी बात खत्म हो। सवाल ये है मेरा कि अगर मान लीजिए कुछ मजदूर रह जाते हैं बाहर, या कुछ जो आ गए हैं, ये दोनों तरह के मजदूरों को में अगर किसी तरह के कोरोना से संक्रमण हो जाता है, तो इस स्थिति में कितना नुकसान हो सकता है? जो आ रहे हैं या तो उनमें हो जाए, या फिर जो वहां रह गए हैं जो नहीं आए हैं, दोनों स्थिति में कितना नुकसान हो सकता है मजदूरों का? देखिए मैं छोटी सी बात आपसे बोलना हो, मरना अगर लाजिम है तो अपने लोगों के बीच में आके मरे। वहां पे भी भूख से वो मर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम अपने लोगों के बीच में आके उनको एक बात का एहसास होगा, हैप्पी फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होंगे। जब ये ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो बेहतर होगा। देखिए
ये जो आप बार बार बोले मजदूरों से ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, तो आप भी गोदी मीडिया के स्टाइल में सवाल ना करें तो बड़ा बेहतर होगा। आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि मजदूरों से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपने मेरे सवाल को बड़ी संजीदगी से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप बोल रहे हैं इसे, तो आप में और छी न्यूज में क्या फर्क हुआ? वो बोलता है जमात से हुआ। असल में ये बीमारी तो हवाई जहाज से लाई गई है, ये हवाई जहाज से लाई गई है। सबसे पहले कनिका कपूर जैसे लोग, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों के द्वारा, जब ये राहुल गांधी ने जब पहला सवाल एक फर्स्ट ही दिन पे पूछा था, उस वक्त अगर संजीदगी से लॉकडाउन सारे के सारे एयरपोर्ट पे कर दिया रहता ये एनडीए मोदी की गवर्नमेंट ने, तो शायद ये देश को इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता। तो ये पूरी की पूरी इनकी इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, इसके वजह से ये हुआ। आप मजदूरों पे ये बात नहीं किए। मजदूर कौन है? ये देश का निर्माण करने वाले, अपने शर्म और पसीने को दे के वजूद में लाने वाले लोग हैं। आप इनसे सवाल करते हैं भाई, आप इनसे बोलते कोरोना के मरीज हैं। बड़ा कोरोना मुझे दरअसल सरकार के मतलब जो तरफ से बहुत से ऐसे लोगों का शुरू में ऐसा कहना भी पड़ा था कि हम अगर इन्हें अपने राज्यों में आने देते हैं तो इससे हो सकता है कि फैल जाए। तो मेरा सवाल उसी के ताल्लुक से था। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो लोग स्प्रेड करेंगे। देखिए, सरकार से ये भी तो सवाल किया जा सकता है कि आप जब राहुल गांधी का सबसे पहला ट्वीट था, जब राहुल गांधी ने सवाल पूछा था, उस वक्त क्यों नहीं आप लॉकडाउन किए? सरकार से ये भी सवाल पूछा जा सकता था। सरकार से ये भी बोला जाता सकता था, जो पहला लॉकडाउन इन्होंने किया था एक दिन के लिए, उससे पहले आप क्यों नहीं इंतजाम किए कि लोगों को जहां जहां थे सबको। सरकार के अंदर तो ये भी दायित्व होता था कि जो जहां पे फंसे हुए, ठीक है, मजदूर अगर वहां से बिहार या मजदूर अपने गांव पे आना चाहते तो क्यों आना चाहते? क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव द थिंग टू ईट ऑल्सो। उनको खाने का, रहने का, पीने का इंतजाम नहीं हो सका, तब ना वो आने के लिए परेशान हो गए। तो मसला तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट अपने लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है, अपने लोगों का कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये बद इंतजामी हुई है। तो वजह तो गवर्नमेंट है। आप गवर्नमेंट का ठिकरा आप मजदूरों पे या किसी और पे कैसे ले सकते हैं? मेरी बात को समझे। अगर आप बेहतर होते तो इस तरह की महामारी से बचने का आप ये बताइए ना। आप ये बताइए, यही नीतीश कुमार की सरकार है। अहमदाबाद में तो इन्हीं के घटक दल की सरकार है। जी जी, ये दोनों की थी। क्यों नहीं ये मजदूर वहां से यहाँ पे बुलवा पा रहे हैं? और केंद्र में भी तो इनकी सरकार है। जब केंद्र में इनकी सरकार है तो नीतीश कुमार चीख के चिल्ला के तो बोलते रह गए कि मुझे पीपीई किट दीजिए कि मेरे डॉक्टर से पीपीई किट से। तो क्यों नहीं पीपीई किट हम लोगों को मिला? डॉक्टर्स को क्या इंतजामात है? तो सरकार फेलियोर है। ये सरकार फेलियोर है, काली करतूतों की काली सरकार है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरकार फेलियोर है। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे। हम चाहेंगे कि आगे भी अन्य मुद्दे पर हम आपसे बात करते रहें जो बिहार से जुड़े मुद्दे हों, और हम ये भी चाहेंगे कि सरकार आपकी बात सुने और मजदूरों को जल्द से जल्द बिहार पहुंचाए। ये थे मोहम्मद मेहताब आलम, जो कि आरजेडी लीडर हैं। हम उनसे बात कर रहे थे बिहार के मजदूरों की समस्याओं पर। अगर आपको हमारी यह चर्चा पसंद आई हो तो हमारा यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।